नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीसी मीन्स इंडियन पेनल कोड का 306 मीन्स जो धारा जो है आत्महत्या के उकसाने के लिए सज़ा देती है। जो व्यक्ति पे आरोप रखता है वो कि इस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को उकसाया या किसी तरह का एक्टिविटी किया जिसके ऊपर जो है ना उकसाया गया, यानी जिसको उकसाया गया वो आत्महत्या कर लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा अभी जजमेंट आया है और ये जजमेंट जो है हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये जनरली हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है इस चीज़ को जानना कि समाज में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी को अगर डांटता है या घर में ही कोई किसी को डांटता है तो आवेश में आके जिसको डांटा जाता है वो कभी ऐसा घटना होती है कि आत्महत्या भी कर लेता है या कर लेती है। ऐसा ही मामला एक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जो है पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पे और क्या डांटने वाले को जो है वो आरोप साबित हो गया कि वो व्यक्ति जो डांटा था वो जो 306 की धारा के अनुसार उसको सज़ा होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। इसी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इससे जुड़िए। यहाँ पे जो है ना लीगल से रिलेटेड हर तरह के अपडेट होते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट के या तो बेसिक नॉलेज जो भी लॉ से जुड़े होते हैं या समाज लेवल पे लॉ होते हैं, इनमें सोशल लॉ होती है या फिर सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, हर तरह के लॉ से यहाँ जुड़ते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक मामला पहुँचा, एक टीचर ने एक स्टूडेंट को डांट दिया था। वो टीचर जो डांटा था वो स्टूडेंट को जिसको डांटा था उसका कोई फ्रेंड आके बोला टीचर को कि उस स्टूडेंट ने कुछ गलतियां की हैं। तो टीचर ने उसको बुलाया और टीचर डांटा। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? किसी स्कूल का वो टीचर है और फिर वो हॉस्टल का जो है ना टेक केयर भी था। तो जब टीचर ने उस स्टूडेंट को डांटा तो टीचर नॉर्मल वे में डांटा ताकि फिर से वो गलतियां नहीं करे। लेकिन जिसको डांटा गया था, जिस स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट जिस शाम में डांटा गया था उसी रात में वो सुसाइड कर लिया। बाद में जो है ना टीचर के ऊपर जो है 306 की धारा के आईपीसी की जो है और उसके जो है एफआईआर दर्ज हुई और फिर जो है इस पर कार्रवाई चालू हुई। फिर इसको क्वैश करने के लिए जो है ना, ये घटना जो है तमिलनाडु की है, ये क्वैश करने के लिए वो जो है मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा वो टीचर। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने उसको कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट जो है जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में दो जज की एक बेंच बनी, जिसमें एक जस्टिस अमातुल्ला और दूसरा जस्टिस जो पीके मिश्रा। इन्होंने जब सुनवाई की तो उन्होंने पाया कि एक टीचर के द्वारा दूसरे स्टूडेंट को डांटना एक नॉर्मल घटना था और जिस स्टूडेंट के कंप्लेंट पे स्टूडेंट को डांटा गया वो नॉर्मल कंप्लेंट था और नॉर्मल कंप्लेंट के बेसिस पे नॉर्मली टीचर के द्वारा स्टूडेंट को डांटा गया। लेकिन इसको सीरियस लेते हुए स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। टीचर के घटना को जो है इन्होंने नॉर्मल पाया। कहा कि टीचर का कभी इंटेंशन नहीं था कि वो डांटेगा तो वो आत्महत्या कर लेगा। एक नॉर्मल घटना थी। एक टीचर एक्चुअली वो गार्जियन के रूप में हॉस्टल का टेक केयर था तो गलतियां नहीं दोबारा हो स्टूडेंट के द्वारा, इस बेसिस पे या कहिए तो ये सोच के टीचर ने उनको डांटा। एक माँ बाप की तरह उन्होंने उस स्टूडेंट को डांटा कि फिर से वो गलतियां नहीं करे। टीचर कभी नहीं सोचा होगा या तो कभी इसका इंटेंशन नहीं हुआ होगा कि हमको डांटना है ताकि वो आत्महत्या कर ले या सुसाइड कर ले। तो इस बेसिस पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट का जो फादर एंड मदर यानी माता पिता की भी तुलना किया कि ये एक माता पिता की तरह घटना थी और कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि जो है ना हम डांटे तो आत्महत्या हो जाए। और ये घटना जो है ना नॉर्मल घटना थी। तो नॉर्मल घटना मानते हुए और रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मानते हुए कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी या इसका इंटेंशन था टीचर का कि हम डांटना है और ऐसी डांटना है वो आत्महत्या कर ली। तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने टीचर को 306 की जो लगी हुई थी उस पर चार्जेज उसको उन्होंने उससे बरी कर दिया। आपको जो है यहाँ पे दिखने को मिलेगा आपको टाइटल क्या था केस का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।